अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 5 का मैथ, जिसकी हम यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2 कर रहे थे। और इसका क्वेश्चन 1 जो है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। आज हम क्वेश्चन 2 करेंगे, जो कि है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड। तो आज हम डिवीजन मेथड की मदद से एलसीएम करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एलसीएम फाइंड किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और आज हम डिवीजन मेथड से करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने दोनों नंबर्स के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे, लेकिन जब वो हमें डिवीजन मेथड कह देते हैं तो इट्स मीन कि ये दोनों नंबर्स को हमने एक साथ इस तरह लिखना है और एक साथ ही इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो अब हमने देखना है कि 14 और 70 जो है प्राइम नंबर्स में से किसके टेबल पर आएगा। तो यहाँ अगर मैं आपको प्राइम नंबर्स लिख के बताऊँ 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड अप टू सोन। तो अब हमने देखना है क्या 14 और 70 इन नंबर्स में से प्राइम नंबर्स में से किसके टेबल पर आता है। वैसे तो ये 2 के भी आ जाएगा 5 के भी आ जाएगा और 7 के भी आ जाएगा। तो हम 7 से कर देते हैं, क्योंकि इससे हमारा जल्दी आंसर आ जाएगा। 7 2 ज़ा 14, 7 10 ज़ा 70। अब हमने ये आंसर आ गया हमारे पास इन दोनों को 7 से सॉल्व करने से। अब हमने देखना है 2 और 10 जो है वो किसके टेबल पर आएंगे। तो प्राइम नंबर्स में से तो 2 के टेबल पर ये दोनों नंबर्स आ जाएंगे, 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा। फिर उसके बाद 5 1 ज़ा 5 कर देंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 70, जो कि हैं 7 इंटू 2 इंटू 5। तो अब हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो ये जो हमारे पास इनके कॉमन जो इनके प्राइम फैक्टर्स आए हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70। तो मीन्स इन दोनों नंबर्स का 14 और 70 का एलसीएम जो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 70 है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में हमें 15 और 30 दिया हुआ है, तो इसको भी हम इस तरह से लिख लेंगे। और प्राइम नंबर्स में से हमने देखना है 15 और 30 किसके टेबल पर आएगा। तो ये दोनों 5 के भी आ जाते हैं और 3 के भी आ जाते हैं। तो मैं 5 से करती हूँ। 5 3 ज़ा 15, 5 10 ज़ा 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा आएगा, 5 6 ज़ा 30। अब नेक्स्ट हमें देखना है 3 और 6 किसके टेबल पर आएगा। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये 3 से दोनों हो जाएंगे और उसके बाद 2 रह गया, तो वो अपने टेबल के अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा। तो अब हमने यहाँ पे लिख देना है प्राइम फैक्टर्स 15 एंड 30 विच इज़ इक्वल टू 5 3 इंटू 2। तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो हमारा एलसीएम जो है वो 30 आया है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स, अब हमें नेक्स्ट पार्ट में 45 और 90 दिया हुआ है, तो इसको भी हम इस तरह से लिख लेंगे। और 45 और 90 प्राइम नंबर्स में से किसके टेबल पर आएगा। तो ये दोनों 5 के टेबल पर आ जाते हैं। तो अब हमने 5 के टेबल पे 45 कितने टाइम आता है, 9 टाइम। अब हमें नहीं पता 90 कितने टाइम आता है, तो हम यहाँ 90 को अंदर रख के 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40 डिवाइड करके देख लेते हैं कि कितने टाइम आता है। अब देखिए 9 और 18 आ गया। अब हमने देखना है 9 और 18 प्राइम नंबर्स में से किसके टेबल पर आएगा। 3 3 ज़ा 3 6 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा और आगे 2 1 ज़ा आ जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स और 45 90 के क्या हैं, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90। तो हमारा एलसीएम क्या आया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों नंबर्स का, वो 90 है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमें 3 डिजिट्स नंबर दिया हुआ है।
तो अब हम इन तीनों को इस तरह से लिख लेंगे और इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे इन तीनों के एक साथ ही। अब हमने देखना है प्राइम नंबर्स में से ये नंबर किसके टेबल पर आ जाएंगे। तो वो डिजिट्स जिनका फर्स्ट वंस की प्लेस पे 0 या 5 हो तो वो डिविजिबल 5 होता है। ये आपने 4 में भी रूल पढ़ा होगा। तो इट्स मीन ये तीनों नंबर्स 5 से सॉल्व हो जाएंगे। 5 के टेबल पे 35 कितने टाइम आता है? 5 7 जा 5 के टेबल पे 60 कितने टाइम आएगा? 12 टाइम। अगर आपको नहीं पता तो आप डिवाइड करके भी इस तरह से देख सकते हैं। जैसे 75 है तो अब हमने देखना है 5 के टेबल पे कितने टाइम आता है? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0 रिमाइंडर। इट्स मीन 15 टाइम आता है। अब 7 चूँकि एक प्राइम नंबर है और इन ये दोनों नेक्स्ट नंबर्स जो हैं इसके टेबल पर नहीं आएंगे और 7 अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएंगे। तो पहले हम 7 को सॉल्व कर देते हैं। 7 1 जा 7, ये दोनों नहीं आ रहे थे तो इनको हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। अब 12 और 15 किसके टेबल पर आते हैं? 3 के। तो ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 4 जा 3, 5 जा 15। अब 4 2 के टेबल पर आएगा। 2 2 जा और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 1 जा 5 नहीं आ रहा था तो ये फिर हम एज इट इज़ उतार लेंगे। अब हम 5 को उसके टेबल पे ही करेंगे सॉल्व। तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 34, 60 और 75 के। तो इनको हम यहाँ इस तरह से लिख लेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 3 जा 60। अब 60 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 60 को 7 से करेंगे तो हमारे पास 420 आया। अब ये 5 रहता था तो अब इस 5 को हम इस 420 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 1 ऐड किया 21। तो मीन्स हमारे पास जो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आया है वो आया है 2100। आपको मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि ये मैंने किस तरह से मल्टीप्लाई किया है कि 5 का टेबल पहले 2 तक पढ़ा 10 आया, फिर 10 का टेबल 2 तक पढ़ा तो 20 आया, फिर 20 का टेबल 2 तक पढ़ा तो 60 आया, 60 का टेबल 7 तक मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया तो 420 आया और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हमें 7 21 और 49 दिया हुआ है। तो 7 21 और 49 को हम इस तरह से लिखेंगे। अब हमने देखना है 7 जो है और 21 और 49 प्राइम नंबर्स में से किसके टेबल पर आ जाएगा। तो ये तीनों ही आपको देखने से ही पता चल गया कि 7 के टेबल पर आ रहे हैं। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49। अब 3 और 7 जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, ये एक दूसरे के टेबल पर नहीं आएंगे तो इनको इनके टेबल से ही सॉल्व करेंगे। 7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 7 का टेबल पढ़ देंगे। तो इस तरह से लिख के अब 7 3 जा 21 और 21 7 जा क्या होता है यहाँ वर्किंग करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो 147 आया है हमारे पास एलसीएम। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 45 और 95 दिए हुए हैं। 25 45 और 95 को इस तरह से हम लिख लेंगे और जैसे कि इनके लास्ट पे 5 5 ही आ रहा है तो मीन्स ये 5 से ही सॉल्व हो जाएंगे। 5 के टेबल पर आ जाएंगे। 5 5 जा 25। अब 5 के टेबल पर 45 कितने टाइम आता है? 9 टाइम। और 5 के टेबल पर 95 का नहीं पता हमें तो हम डिवाइड करके देख सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो मीन्स 19 टाइम आ रहा है। चूँकि 5 और 19 ये दोनों जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं तो ये अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएंगे तो इनको इनके टेबल से ही सॉल्व करेंगे। अब हम 19 को कर लेते हैं और ये वाला 9 हम एज इट इज़ उतारते जाएंगे। अब 9 अपने अलावा किसके टेबल पे आता है? 3 के। तो यहाँ 3 3 जा 9, 1 आ गया और 3 अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा तो 3 1 जा 3 कर देंगे और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने तो हमारे पास इनके क्या आए हैं फैक्टर्स? 5 5 19 और 3 और 3। तो अब हमने क्या करना है इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। 3 3 जा 9। अब 9 का टेबल हमने 19 तक पढ़ना है तो यहाँ वर्किंग कर लेते हैं। 9 9 जा 81, 1 यहाँ पे 8 कैरी चला गया। 9 1 जा 9, 8 ऐड करेंगे तो
हमारे पास आ जाएगा 17। अब हमने यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमने जो आंसर आया है हमारा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 यहाँ पे 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 3 ऐड किए 8। उसके बाद अब ये वाले 5 रहता था, अब इसको अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ पे 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 2 ऐड करेंगे 27, 2 कैरी, 5 8 ज़ा 40 और 2 ऐड करेंगे तो 42। तो हमारा आंसर आया है 4275। मीन्स ये हमारे पास एलसीएम है। पहले मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि हमने 3 का टेबल 3 तक पढ़ा तो वो 9 आया। 19 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 175 1 आया। उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 855 आया। 855 को अगेन ये वाले 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एलसीएम आ गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में 16, 32 और 48 दिया हुआ है, तो हम इस तरह से लिख लेते हैं 16, 32 एंड 48। तो अब हमने देखना है कि ये जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स में से किसके टेबल पर आएंगे। तो ये सब 2 के टेबल पर आ जाएंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 16 टाइम 32 और 2 24 टाइम 48। मुझे पता था तो मैंने इस तरह से लिख लिया। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको करके भी दिखाया हुआ है। अब हमें देखना है कि ये तीनों प्राइम नंबर्स में से किसके टेबल पर आएंगे। तो ये अगेन 2 के 2 4 ज़ा, 2 8 ज़ा और 2 12 ज़ा। और अगेन ये वाले तीनों दोबारा 2 के टेबल पर आ रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा। और अगेन ये 2 के 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा। और ये 2 और 3 हैं तो ये अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएंगे, तो इनको हम इन्हीं के टेबल से सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैंने चेक कर लिया कि 2 जितने वहाँ पे होते हैं यहाँ पे। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और 24 3 ज़ा क्या होगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं वर्किंग में। 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी चला गया। 3 2 ज़ा 6, 1 ऐड किया 7। तो मीन्स हमारा आंसर जो है एलसीएम आया है इन तीनों नंबर्स का, वो 72 है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। अब हमें 28, 32 और 40 दिया हुआ तो हम इस तरह से लिख लेंगे। और अब हम देखेंगे ये प्राइम नंबर्स में से किसके टेबल पर आएंगे। तो ये 2 के टेबल पर ही आएंगे। तो अब हम इसे डिवाइड कर देंगे। 2 14 ज़ा जो है 28 होता है। 2 16 टाइम 32 और 2 20 टाइम 40 होता है। अब हमने अगेन देखना है ये प्राइम नंबर्स में से किसके टेबल पर आएंगे। तो ये अगेन 2 के टेबल पर आ रहे हैं। 2 7 ज़ा, 2 8 ज़ा और 2 10 ज़ा। अब 7 एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा। तो 7 1 ज़ा 7 कर देंगे। 8 और 10 वैसे ही उतार लेंगे। अब ये दोनों नेक्स्ट नंबर किसके टेबल पर आएंगे, 2 के। 2 4 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 2 ज़ा, 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 1 ज़ा 5 अगेन एज इट इज़ आ गया। और आगे हम 5 1 ज़ा कर देंगे। तो अब हम इसको इस तरह से लिख लिया और अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 को अब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 0 0 7 0 ज़ा 0, 7 4 ज़ा 28। अब 28 को हम इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी चला गया। 2 2 ज़ा 4, 1 ऐड किया 5। अब हम 560 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो ये लास्ट पर आ गया था। 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी चला गया। 2 5 ज़ा 10 और 1 ऐड किया 11। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम जो है वो हमारे पास 1120 आ गया। तो एक बात मैंने आपको बतानी थी, अभी मैंने पीछे आंसर चेक किया तो इस क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ी सी मिस्टेक की है। इसका आंसर 72 नहीं है। देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 32 को अब हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 96 ही पीछे आंसर है। मैंने पीछे आंसर देखा था तो फिर मुझे पता चला कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है।
नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हम इनके पहले इस तरह से फाइंड कर लेंगे। 12, 14 और 26 का 2 पे ही आएंगे। ये 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा और 2 13 26 होता है। अब 13 और 7 जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, ये अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएंगे, तो इनको हम पहले इनके टेबल से ही सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने देखना है 6 जो है वो किसके टेबल पर आएगा। 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो हम इस तरह से नंबर्स लिख लेंगे। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें हम 2 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आता है। अब हमने 14 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हम वर्किंग में करके देख सकते हैं। 14 और 13 को आपस में मल्टीप्लाई करके 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी चला गया। 3 1 ज़ा 3, 1 ऐड किया 4, क्रॉस डाला। 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, तो 182 आ गया है यहाँ तक मल्टीप्लाई करने से। अब 182 को हम 2 3 ज़ा 6, तो डायरेक्ट हम 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 2 ज़ा 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी। 6 8 ज़ा 48, 1 ऐड किया 49, 4 कैरी। 6 1 ज़ा 6 और 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1092। तो जी स्टूडेंट्स यही हमारे इसका फाइनल आंसर है। मीन्स इस क्वेश्चन का हमारा एलसीएम आया है 1092। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जिसमें हमें 10 20 और 25 दिया हुआ है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब हमने देखना है कि ये नंबर्स प्राइम नंबर्स में से किसके टेबल पर आएंगे, तो ये 5 पर आ जाएंगे। 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा और 5 5 ज़ा। अब ये किस पर आएंगे, 5 तो नहीं आएगा 2 पर, लेकिन ये दोनों फर्स्ट 2 नंबर्स आ जाएंगे। 5 हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आते, तो हम इनके लिए इनके टेबल से ही डिवाइड कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। तो मीन्स इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 100 है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में हमें 7 14 और 21 दिया हुआ है। तो इस तरह से हम इनको लिख के इनके प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड कर लेंगे। ये तीनों नंबर 7 के टेबल पर आ जाएंगे। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा और 7 3 ज़ा। 2 1 ज़ा और 3 एज इट इज़ आ जाएगा और 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे हम इस तरह से इनके प्राइम फैक्टर्स लिख के इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आया है, एलसीएम इक्वल टू है 42। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेते हैं 8 32 और 42। अब हमने देखना है ये तीनों नंबर्स जो हैं प्राइम नंबर्स में से किसके टेबल पर आएंगे, तो ये दोनों 2 के टेबल पर आ जाएंगे। 2 4 ज़ा 2 16 ज़ा और 2 21 ज़ा 42 होगा। अब ये अगेन किसके टेबल पर आएंगे, तो ये हमारे पास 2 के टेबल पर आ जाएंगे। 21 नहीं आएगा तो इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। अगेन ये आगे 2 के टेबल पर आ रहे हैं। तो हम इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे। अब 21 रह गया तो ये 3 के टेबल पर आता है। 3 7 ज़ा और उसके बाद 7 1 ज़ा। जी स्टूडेंट्स अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। 24 को अब हमने 3 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी चला गया। 3 2 ज़ा 6, 1 ऐड किया 7। अब हम 72 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी चला गया। 7 7 ज़ा 49, 1 ऐड किया तो 50। सॉरी यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 12, 12 और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। मैंने यहाँ पे गलती से 12 पढ़ लिया था। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। अब 32 को हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 96 आएगा। और अब हम उसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 ज़ा 42, 2 यहाँ पे 4 कैरी। 7 9 ज़ा 63, 63 में 4 ऐड करेंगे तो
67, तो 672 हमारा जो है वो आंसर आया। आई होप इन क्वेश्चंस की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको इन क्वेश्चन में से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।